हेलो एवरीवन, रिमान इंटीग्रल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने रिमान हिस्टैरिसीस इंटीग्रल के ऊपर एक क्वेश्चन किया था लास्ट में। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है जिसका नाम है रिफाइनमेंट ऑफ रिमान इंटीग्रल्स। तो रिमान इंटीग्रल में रिफाइनमेंट क्या होता है, अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक पार्टीशन है P। इस पार्टीशन P में हमारे पास जनरली मान लेते हैं कितने पॉइंट आ रहे हैं। A इज इक्वल टू x0, x1, x2, x3 एंड x4। मतलब ये जो इंटरवल ए बी होगा वो x0 से स्टार्ट होकर x4 तक के जा रहा है। इसे हम बोलेंगे कि ये P वाले में एलिमेंट कितने आ गए आपके पास, x0, x1, x2, x3 एंड x4। ठीक है। अब यदि यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट को और अलग से ऐड करता हूँ, एलिमेंट को मैंने अलग से ऐड किया, x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6 तक के मैं लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा नया पार्टीशन होगा उस नए पार्टीशन को हम बोलते हैं कि ये क्या है, रिफॉर्मेट है। क्योंकि ये पूरा के पूरा जो सेट P था उसी को ही कॉपी पेस्ट कर रहा है, बट दो एलिमेंट यहाँ पर बढ़ रहे हैं, x5 और x6। तो हम बोल सकते हैं कि P स्टार इज ए पार्टीशन ऑफ P, मतलब ये इसी का ही एक पार्टीशन होगा जिसको हम रिफॉर्मेट बोलते हैं, है ना। अब समझें कि यहाँ पर अगर P और P स्टार की बात करें तो इतने वैल्यू तो P के आ रहे हैं, P के आ रहे हैं, मतलब ये बोला जा सकता है कि P सबसेट है किसका, P स्टार। सबसेट मतलब ये पूरा के पूरा इसका सबसेट है, छोटा सा वहाँ के P स्टार के लिए। ठीक है। यही चीज अब डेफिनेशन के थ्रू अगर हम समझें तो क्या होता है, लेट P स्टार बी टू पर्टिकुलर्स ऑफ AB। अब हम बोलते हैं कि AB के दो पर्टिकुलर्स हमने ले लिए जिसको पार्टीशन भी बोला जा सकता है, इसको हम पार्टीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। AB द पार्टीशन P स्टार इज ए रिफॉर्मेट ऑफ P। तब P स्टार जो है वो P का रिफॉर्मेट होगा। ठीक है। इफ P सबसेट है कितना, P स्टार। समझ में आया कि P और P स्टार जो है वो अपन ने पार्टीशन लेते हैं जिनमें पार्टीशन P स्टार P का रिफॉर्मेट कब कहलाता है, जबकि P सबसेट हो क्या होता है, P स्टार। एवरी पॉइंट ऑफ P इज ए पॉइंट ऑफ P स्टार। तो जितने भी पॉइंट P हैं वो सब के सब क्या है, इसमें P स्टार में आ। पहली डेफिनेशन हमारी यहाँ पर होगी, आगे समझते हैं। लेट P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R यदि इस पार्टीशन को हमने P1 और P2 में बांट दिया कि भैया P1 भी आ रहा है और P2 भी आ रहा है इसी पार्टीशन में। ठीक है। तो P1 P2 बिलोंग्स टू R मतलब रीमान इंटीग्रल से पार्टीशन AB का, देन we say that क्या होता है, then we say that P star is their common requirement। अब इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, x1 से लेकर x3 तक P1 और P2 दोनों। ठीक है। P1 P2 दोनों के दोनों यहाँ पर बीच में आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा, P1 यूनियन P2 होगा। और जो यूनियन है वो कॉमन रिक्वायरमेंट किसमें आएगा, P स्टार में आएगा। ठीक है। देन कॉमन रिक्वायरमेंट इफ P स्टार इक्वल टू P1 यूनियन P2, तब P1 यूनियन P2 जो है इसको कॉमन रिक्वायरमेंट होता है। ओके, क्लियर, इतना समझ में आ गया। इससे रिलेटेड एक थ्योरम में सॉल्व करा रहा हूं आपको, देखते हैं थ्योरम। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम का स्टेट क्या बोल रहा है, लेट f एक फंक्शन f अल्फा सच दैट a to b टेंड्स टू r। मतलब यहाँ पर फंक्शन f के साथ एक अल्फा भी हम वैल्यू डिनोट कर रहे हैं और अल्फा जो है इंटरवल a b टेंड्स टू r, मतलब ये रीमान इंटीग्रल्स होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। b बाउंडेड फंक्शन। अब बाउंडेड मतलब ये हुआ कि उसका इंफीमम और सुप्रीमम, लोअर रीमान और अपर रीमान हम फाइंड कर सकते हैं, एग्जिस्ट करता है। तो लेट अल्फा सच दैट a b टेंड्स टू r, ये बाउंडेड फंक्शन। कौन बाउंडेड है, f बाउंडेड। किसके बीच में, a b टेंड्स टू r के बीच में। एंड अल्फा b मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अल्फा जो वो एक जैसा बढ़ता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब एक जैसा बढ़ने वाला। इफ p इज एनी पोजीशन ऑफ द इंटरवल a b, तब हम p एक ऐसा वैल्यू ले रहे हैं जो कि इंटरवल a b के बीच में आता है, इसकी कोई ना कोई ऐसी पोजीशन होगी जिसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि लेट p f अल्फा लेस देन इक्वल टू up f अल्फा होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ये बाउंडेड है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, इतना है हमारे पास। देखिए क्योंकि p बोल के रखा है तो p पार्टीशन होता है, हम लेते हैं यहाँ पर पार्टीशन।
लेट p इक्वल टू a इज इक्वल टू x नॉट, मतलब जो पार्टीशन हम डिसाइड करेंगे वो ab के बीच में आएगा पूरा। तो हम बोलते हैं लेट p इक्वल टू a से b के बीच में x नॉट x1 x2 x3 x1 xn तक ये पूरा हमारा पार्टीशन आ गया, ठीक है। बी ए पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी, ये पूरा पार्टीशन है किसके लिए, इंटरवल ए बी के लिए, whose ith इंटरवल इज li। अब बहुत सारे नंबर हैं, उन नंबरों में अगर हम बात करें तो x1 से लेकर x0 से लेकर यहाँ पर xi को देते तो xi से कम xi -1, अगला xi हो जाएगा, फिर xn -1 और xn हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास चल रहा है। तो हम दो पार्ट के बीच की बात कर रहे हैं, xi -1 और xi के बीच में। तो ये जो है ये इंटरवल की लेंथ होगी हमारे पास। तो हम बोल रहे हैं कि ith इंटरवल में li इक्वल टू कितना है, xi -1 xi एंड अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, और अल्फा जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है इंटरवल ए बी को। तो हमने p को पार्टीशन बता दिया, और इसके आगे ith इंटरवल की वैल्यू निकालेंगे xi -1 और xi, और p जो है आपने इंटरवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता चुके हो। अब देखते हैं यहाँ पर कि अल्फा अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो क्वेश्चन में एक कंडीशन और देखा जाता है कि f जो होगा ना वो बाउंडेड ही होगा। बाउंडेड होगा मतलब इसका हम mi निकाल सकते हैं, लोअर बाउंड, और कैपिटल mi मतलब अपर बाउंड। जब हम इसको mi के फॉर्मूले में रखें तो mi इक्वल टू होता है इंफिमम ऑफ fx और कैपिटल mi होता है सुप्रीमम ऑफ fx, वेयर del xi इक्वल टू xi -1 माइनस x। देख लीजिए ये दोनों इंटरवल के बीच का लेंथ और डिस्टेंस। अब इंफिमम और सुप्रीमम में हम ये जानते हैं कि इंफिमम वाला वैल्यू लोअर रिमांड वाला वैल्यू या लोअर बाउंड वाला वैल्यू अपर रिमांड से तो छोटा ही होता है, क्योंकि हम इस तरह से समझें कि ग्राफ यदि मैं बनाता हूँ, इस ग्राफ में ये होगा मेरा mi और ये होगा कैपिटल Mi। तो दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि mi लेस देन इक्वल टू कैपिटल Mi। ये दोनों या तो बराबर वाला केस हम बोल सकते हैं या छोटे वाला, पर बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो mi लेस देन इक्वल टू कैपिटल Mi, बोथ साइड में अगर मैं डेल अल्फा से मल्टीप्लाई करूं, डेल अल्फा i ये क्या है यहाँ पर, डेल अल्फा i मान लेते हैं कि जो आपने अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाया है उसमें इंटरवल की लेंथ है। तो बोथ साइड में डेल अल्फा i से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, और अगर मल्टीप्लाई किया मैंने तो नेक्स्ट स्टेप पर देखिए इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये तो i है। अगर इसको nth टर्म के लिए हम बनाएं तो क्या बनेगा, i is equal to 1 to n mi del alpha i less than equal to i is equal to 1 to n कैपिटल mi del alpha, जिसमें mi जो होता है वो lpf होता है और कैपिटल n जो होता है वो upf होता है। ये लोअर का वैल्यू है इसलिए lpf, ये अपर का वैल्यू है इसलिए upf, और lpf अल्फा लेस देन इक्वल टू कितना upf अल्फा, और यही हमको प्रूव भी करना था। तो ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।